नमस्कार, हम हैं एबीपी लाइव पर और हमारे साथ हैं सर मिलिंद सुधाकर मराठे जी, जो कि चेयरमैन है नेशनल बुक ट्रस्ट के। और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास ओकेजन पे, जो कि है वर्ल्ड बुक फेयर, जो फिलहाल नई दिल्ली में लगा हुआ है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, इतना बड़ा फेयर लगा हुआ है। हमने खुद पर्सनली फेयर में जाकर देखा, बहुत सारे सवाल पूछे ऑडियंस से, पब्लिशर से, ऑथर से भी बड़ी उत्सुकता है। मतलब एक डिजिटल एरा के अंदर जब लोगों के अंदर एक मारा मारी हो कि ये किताब मेरी, वो किताब मेरी, एक उत्सुकता जब दिखती है तो अच्छा लगता है। लोग कहते हैं किताबों का क्रेज कम हो गया, पर दिख नहीं रहा है मेरे को, मुझे पूरा क्रेज दिख रहा है। नहीं, आपने बहुत सही बात कही। लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी डिजिटल पे गई है, पढ़ती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ऐसे प्रांतों के और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के माध्यम से मुझे तो ये विश्वास ध्यान में आ रहा है कि आज भी छपी हुई पुस्तकें पढ़ना ये युवा नहीं, बालक नहीं, बुजुर्ग नहीं, महिला नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, सबके मन में ये लगता है कि नहीं, मुझे ये पुस्तक पढ़ना है। तो पुस्तक पढ़ने का भाव कम हो रहा है, इसको कम से कम मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मेरा ये सब अनुभव मुझे सर दिख मुझे रहा भी है। ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी बुक ऑनलाइन, जैसे लोग कहते हैं, पढ़ते हो तो उसके अंदर ना वो किताब पढ़ने की फीलिंग नहीं आती। जब तक आप पन्ने ना पलटो, उसकी महक ना आए किताब की, तब तक आप अपने आप को रीडर नहीं कह सकते, तब तक आप बुक रीडिंग हैबिट भी नहीं कह सकते। आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बहुत सही कहा। देखो, मैं दो बातें आपको कहना चाहूंगा। अगर आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, समझो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अरे डिजिटल पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ई शुरू तो बुक करो। पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, कुछ तो करो, पढ़ो, शुरू तो करो। शुरू करो। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अगर आपको सीरियस रीडिंग करना है, रीडिंग का एक दूसरा अर्थ यह होता है कि पढ़ने का मतलब अक्षर पढ़ने के बाद मन में विचार क्रम शुरू होना चाहिए। और मैं अनुभव ये करता हूं कि अगर आप प्रिंटेड बुक पढ़ते हो तो वो विचार की भावना, विचार की धाराएं शुरू हो जाती है। ऑनलाइन रीडिंग में इट इज लाइक अ इंफोटेनमेंट, वो सीरियस रीडिंग कम है। एक दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि ऑनलाइन रीडिंग में डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है, बहुत ज्यादा। जब आप किताब लेकर पढ़ते हो तो बिल्कुल एकाग्रता से, भाव से की तरह पढ़ते हो। फिर कई बार तो मुझे मालूम है कि हम पेंसिल लेकर पढ़ते थे, कुछ भी शब्द डाउटफुल लगा तो मार्क करो, क्वेश्चन मार्क करो, ये बहुत अच्छा लगा तो नोटिंग करो। बिल्कुल। तो इससे विचार की प्रक्रिया शुरू होती है मन के अंदर। इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा उपयोग तो पुस्तक प्रत्यक्ष पढ़ने का है। लेकिन मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में कई लोग प्रतिदिन पौना घंटा वन साइड ट्रैवल करके घर से ऑफिस, कॉलेज जाते हैं और वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एट दैट टाइम दे यूज्ड टू लिसन ऑडियो बुक्स, लेकिन ये ऑडियो बुक्स पढ़ने के बाद इट इज लाइक ए ट्रिगरिंग। फिर वो खोजते कि अरे ये बहुत बढ़िया किताब है, अब मैं इसको बुक लेंगे, पुस्तक में परचेस करूंगा और पढ़ूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि डिजिटल और छपी हुई किताबें दोनों का एक अपना अपना महत्व है, और दोनों चलेंगे, दोनों बढ़ेंगे। हमको भी दोनों का स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि वाचन संस्कृति को बढ़ाना ये हमारा मूल उद्देश्य है। सर, इतने सालों से ये बुक फेयर लगता आ रहा है, मतलब तकरीबन 8 से 10 साल तो कम से कम हो ही गए हैं। इतने सालों में आपने कोई बड़ा चेंज देखा, बदलाव देखा, चाहे वो नंबर ऑफ विजिटर्स में हो, या फिर अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार की किताबें लोग लेना आ रहे हैं, उनकी पसंद बदल गई हो, कोई बड़ा बदलाव जो आपने इतने सालों में कुछ खुद देखा? नहीं, पहले तो पुस्तक मेला तो बहुत सालों से लग रहा है, यानी मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का ही कहूँ तो ये 52वां पुस्तक मेला है, 52nd। लेकिन शुरू में इसके प्रति संवेदना कम थी, क्रेज कम थी, या फिर वहां की जो रचनाएं हैं वो भी थोड़ी ढीली ढाली होती थी। यानी मुझे याद है 15-20 वर्ष पहले, शायद मैं तो 15-20 वर्ष पहले दिल्ली के पुस्तक महोत्सव में तो नहीं आया, लेकिन जहां मुंबई में मैं गया तो चाय वाले घूम रहे, पकोड़े वाले वहां से घूम रहे, तो इस प्रकार का माहौल, विंडो शॉपिंग ज्यादा होती थी, शॉपिंग कम होती थी। सही बात। लेकिन अभी गत 2-3 साल से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी गुणवत्ता, डिजाइनिंग,
उसके बाद हमने विदेशों से भी पब्लिशर्स को बुलाना प्रारंभ ये किया। देखा मैंने सर, जब भी हाँ। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, विजिटर्स से, तो एक खास बात जो सबने प्लस पॉइंट बोला, जितने लोगों से हमने पूछा सबने एक ही शब्द का प्रयोग करा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। पहले के समय में मान लीजिए बाहर धूप है, अब ओपन में लगा हुआ है, गर्मी हो रही है या किसी भी प्रकार की सर्दी है, वेदर जो था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। प्लस बहुत लोगों ने ये भी काफी तारीफ करी कि अब इंफ्रा इतना अच्छा हो गया कि हमें पार्किंग की भी फैसिलिटी है, मतलब हर प्रकार की कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है। नहीं, ये बहुत आपने सही कहा। एक तो पार्किंग की क्षमता बढ़ना, ये आज के समय में किसी भी पब्लिक इवेंट के लिए आवश्यक बात है, बिल्कुल। उसका हमने ध्यान रखा है। अच्छा, पुस्तक पढ़ने के लिए, देखने के लिए, खरीदने के लिए लोग जब आते हैं तो चलना बहुत पड़ता है। हॉल नंबर 2 से लेकर 6 तक आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा खान पान, चाय, लेकिन हमने अलग से फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की है, उसका भी लाभ बहुत लोग ले रहे हैं। उसके बाद क्लीनलीनेस, जो पैसेज है उसका विड्थ हमने बढ़ा रखा है ताकि जब भगदड़ भीड़ ना हो तो भी भीड़ हो। दिक्कत ना हो। फिर और एक बात है कि हमने इसमें अलग अलग प्रकार अंतर्भूत किए हैं। जैसे ये केवल पुस्तक मेला नहीं है, ये साहित्यिक संस्कृति के भी भाग है। बिल्कुल। यहाँ पे बने 4 ऑडिटोरियम में 4 जगह पर सुबह 11 से लेकर 8 बजे तक लगातार साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऑथर्स आ रहे हैं, ऑथर्स आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाहर जो हमने कल्चरल वेन्यू बनाया है, वहां पे रशियन कलाकारों से लेकर कश्मीर के कलाकार, नागा बैंड, महाराष्ट्र के कलाकार, ऐसे सब लोगों के प्रोग्राम हो रहा है। सर तो हमने मेरा- यहाँ पर देखा हाँ। कि रशिया की भी काफी किताबें मौजूद हैं, तो क्या ये हमने कोलैबोरेशन की है, पार्टनरशिप क्या है ये ऐसा है कि इस पुस्तक मेले में 50 से अधिक देश सम्मिलित हुए हैं। बहुत बढ़िया। उन देशों के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट्स के सरकार के अधिकारी आए हैं, पब्लिशर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं। जी। और ऐसे में हम हमेशा किसी एक देश को फोकस कंट्री, हर साल अलग अलग, हर साल अलग अलग होते हैं। जैसे गत वर्ष सऊदी अरेबिया था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस वर्ष हमने रशियन फेडरेशन को बुलाया है, और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रशियन फेडरेशन की ओर से आए हैं, लेकिन हमारी जो टैगलाइन हम रखेंगे वो हिंदी में रखेंगे। बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा रूस से आई पुस्तकें। तो इस टैगलाइन से रशिया के पब्लिशर्स लगभग 1500 किताबें लेकर यहाँ पे आए हैं। फिर उसमें मैक्सिम गोर्की है, उस डॉस्टोवस्की है, लियो टॉल्स्टॉय है, जिनका भारत के वाचकों पर सदियों से अच्छा असर पड़ा हुआ है। उनके साथ कलाकार आए हैं, ऑथर्स आए हैं, गिटारिस्ट आए हैं, म्यूजिशियंस आए हैं। अच्छा, कल्चरल एक्सचेंज है आपके। हमने ये भी देखा ऑडियंस में कि बड़े सारे स्टॉल्स पे खुद ऑथर मौजूद हैं, बच्चों की, लोगों की किताबें साइन कर रहे हैं। मतलब लोगों का एक सपना होता है कि मैं जिसकी किताब पढ़ रही हूँ, मैं उससे एक बार मिलूं, उनकी शक्ल देखूं, अगर साइन कर दें बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका भी पूरा प्रावधान है, ऑथर्स आसानी से मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए, अपने रीडर्स के लिए राइटर्स अवेलेबल है, ये भी काफी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ कला संस्कृति, खाद्य संस्कृति, साहित्य संस्कृति और वाचन संस्कृति, इन सभी का एक संगम करने का प्रयास हमने किया है, ताकि किसी भी परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक बहुत उम्दा अनुभव यहाँ मिले। क्योंकि केवल यहाँ पुस्तक नहीं मिल रही है, आपको एक माहौल मिल रहा है, पूरा एक जिसको कहते हैं माहौल का अनुभव, आनंद एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इसका भी हमने बहुत सोच समझकर ध्यान रखा है। मुझे लगता है इसी कारण से लोग बड़े आनंद से यहाँ पे आ रहे हैं। सर अगर हम फुटफॉल की बात करें तो हमने सुना है, जितने भी लोगों ने भी हमें बताया कि पिछले कुछ सालों के अंदर फुटफॉल बढ़ता ही चला गया, लेकिन एक्चुअल फिगर तो ऑफ कोर्स आप एक्सपर्ट हैं, आप ही बता पाएंगे पिछले कुछ सालों में कहाँ आपको फुटफॉल कहाँ का कहाँ जाता दिखा? नहीं, वैसे मैं केवल अंतिम वर्ष का अगर मैं कहना चाहूँ तो 2024 के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का फुटफॉल ये 20 लाख रहा था 9 दिनों में। तो इसका आप एक जजमेंट ले सकते हैं कि 1 लाख
2 लाख तक एवरेज रोज। हो जाता था। इस बार हमारा अंदाज है, आज तो एक दृष्टि से 5वां दिन है, गत एक दिन का हमारा थोड़ा इलेक्शन संभव नहीं हो पाया कानून के कारण, लेकिन हमारा अंदाज यह है कि इस बार हम 20 को तो निश्चित पार करेंगे और आने वाले 3 दिन में शुक्र, शनि और रवि बहुत भीड़ होगी और हम अंदाज कर रहे हैं कि लगभग 25 लाख तक ये फुटफॉल निश्चित रूप से जाएगा। दूसरा, पब्लिशर्स भी बहुत खुश है, जहां तक हमने बात की तो उनकी भी पुस्तकों की बिक्री बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इस बार जो एक और विशेष बात आ रही है वो करियर के बारे में, किताबों के बारे में भी एक रुचि बढ़ गई है बहुत ज्यादा। उसके बाद मेंटल वेलनेस सेल्फ के बारे में, सेल्फ हेल्प, ये भी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जिससे पूछा, चाहे वो एक बुक रीडर हो या बुक राइटर, सबसे पूछा, सबका सबसे पहला जवाब था सेल्फ हेल्प। किस प्रकार की बुक लेने आए? सेल्फ हेल्प। आपके स्टॉल पे क्या बिक रहा है? सेल्फ हेल्प। लेकिन सर, आप इससे ये भी तो समझिए कि फिलहाल सोसाइटी जो है हमारी किस दौर से गुजर रही है कि लोग सेल्फ हेल्प की किताबों के लिए जा रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है कि लोग कम से कम अब अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर जागरूक हुए हैं और समय बिताना चाहते हैं। नहीं, सेल्फ हेल्प के बारे में मेरे मन में एक बहुत पॉजिटिव बात आती है। हम हमेशा कहते आए हैं और शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ये कहा है कि देयर इज अ नीड टू इनकलकेट कैपेबिलिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जीवन भर हम पढ़ते रहे, इसकी भी कलाएं विद्यार्थियों में आनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है सेल्फ हेल्प की मांग बढ़ना, ये एक दृष्टि से मैं स्वयं पढ़ने की इच्छा रखता हूं और मैं पढ़ पाऊंगा, उसके लिए मुझे जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो किताबों के जरिए, वो पॉडकास्ट के जरिए, वो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स के यूट्यूब वीडियोस के जरिए आज बच्चे ढूंढ रहे हैं। और इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि ये जो सेल्फ हेल्प की किताबों की मांग जो बढ़ रही है, इसका अर्थ यह है कि हमारा समाज जीवन भर सीखना, इस बात को अपना रहा है। सर, ये तो हमारे कंट्री, हमारे देश के कल्चर में, मतलब वो तो हमारे रूट्स में है, हमें यही सिखाया गया है। सर, अगर मैं एनबीटी की ही बात करूं, नेशनल बुक ट्रस्ट की, आपके भी यहाँ पे एक से ज्यादा कई स्टॉल्स हैं, आप किस प्रकार की फिगर्स आप मान के चलते हैं कि हाँ बुक फेयर से हमें मिलेंगी? नहीं, हमारा एक ये है कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्टॉल्स हैं जी एनबीटी के। पहला है हिंदी और अंग्रेजी की सभी प्रकार की पुस्तकें। दूसरा है सभी भारतीय भाषाओं की किताबें, वो बहुत जरूरी है। वो स्टॉल हमारा हॉल नंबर 3 में है। और अंतिम हमारा स्टॉल है चिल्ड्रन के लिए है, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का चिल्ड्रन सेक्शन ये बहुत महत्व का सेक्शन है। क्योंकि कोरोना के बाद अगर आप अनुभव करते होंगे तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा का लिमिटेशन ठीक ठाक ध्यान में आया है और सीख मिली है सर, बहुत बड़ी सीख मिली है। और इसीलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए जन्मदिन पर या किसी ओकेजन पर किताबें भेंट देना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमारा चिल्ड्रन सेक्शन भी है। हमारी और 2-3 किताबों के बारे में आपको कहना चाहूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में भी एक उत्कंठा, उत्सुकता नागरिकों में है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने वेद कल्पतरु, वेद तो हम सबको मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे जनरेशन के लोगों ने सभी वेद पढ़े होंगे, मैंने भी नहीं पढ़े हैं। इसीलिए हमने वेद कल्पतरु नाम से वेदों का समरी का पुस्तक निकाला है। बहुत अच्छा। भारत वैभव ये एक पुस्तक निकाला है। उसके बाद पीएम युवा, इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 75 बुक्स अनसंग हीरोज ऑफ भारत इस पर है, जो 30 वर्ष के कम आयु के बच्चों ने ये किताबें लिखी है। बहुत बढ़िया। उनको 50,000 रुपया प्रति माह स्कॉलरशिप दी गई, 6 माह के लिए मेंटर रखा गया। तो उनके किताबों के बारे में भी बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। और एक मैं इस पुस्तक महोत्सव का आकर्षण जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, वो है हमारा थीम पैवेलियन।
इस वर्ष 26 जनवरी को हम्म, हमारे संविधान को स्वीकृत किए हुए बिल्कुल 75 वर्ष हो गए। जी। इसलिए हमारे इस पूरे पुस्तक महोत्सव का जो थीम है। थीम है वो है रिपब्लिक एट 75 और वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट हम भारत के लोग। जी। उसके बारे में उसका संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमने इस थीम पैवेलियन में इंफॉर्मेशन रखी है। जी। संविधान में कितनी चित्र है, किसने निकाली है, उसका भारतीय परंपरा से संबंध क्या है। उसके बाद हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जी। तो मालूम है, लेकिन क्या हम में से कितने लोगों को मालूम है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 15 विदुषियों ने, महिलाओं ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनके चित्र, ऐसे सब हमने बातें वहां पे रखी है जो कभी किसी को पता ही नहीं पता नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक थीम है कॉन्स्टिट्यूशन 75, बहुत जरूरी ये भी था। बहुत जरूरी था और ये भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लोग हमको आकर बता रहे हैं और इस पैवेलियन को इस वर्ष आने वाले प्रत्येक पुस्तक महोत्सव में हम जहां जहां करेंगे वहां वहां लगाएंगे। बहुत खूब। जैसे अभी आने वाले दिनों में पटना में पुस्तक महोत्सव हो रहा है तो वहां पे हम लगाएंगे। तो ये भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बना हुआ है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जैसे आप अब ये वाला जो वर्ल्ड बुक फेयर है वो तो खैर दिल्ली एनसीआर में होता है, तो हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, खुशनसीब अपने आप को कहेंगे कि हम यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि पटना में कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, ऐसे कितने आप सालाना पुस्तक मेला आप करते हैं, कौन कौन से शहर में करते हैं, तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अपने देश के साहित्य से और किताबों से जुड़े रहें? अभी हम राज्यों को केंद्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे इस वर्ष का अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली चिनार पुस्तक महोत्सव जो श्रीनगर में हुआ और वहां लगभग 9 दिन में 2 लाख व्यक्ति वहां आकर गए। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, उस क्षेत्र की भाषाओं में हमने पुस्तकें रखी। फिर भारत के सुदूर पूर्वांचल में शिलोंग में हमने पुस्तक महोत्सव किया, वहां पे भी उस स्तर की भाषाओं के किताबों को हम ले गए। सब रीजनल प्रमोशन, रीजनल बोडो पुस्तक हमने वहां रखे, असमिया रखे, बंगला रखे, तो वो भी एक बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हमारा बहुत सक्सेसफुल बुक पुस्तक महोत्सव रहा वो पुणे का। पुणे पुस्तक महोत्सव में दिसंबर माह में 10 लाख फुटफॉल आया था। बहुत बढ़िया। और वहां हमने पुस्तकों से संबंधित 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने वहां पे किए। तो आज इस पुस्तक मेले में पुणे पुस्तक महोत्सव का भी एक स्टॉल है जो आपको ये सब गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का भी आपको जानकारी देगा। उसके बाद हमने गोमती पुस्तक महोत्सव, फिर उसके बाद हमने संबलपुर पुस्तक महोत्सव जो कि ओडिशा का पॉपुलेशन के हिसाब से 5वें नंबर का स्थान है, छोटा स्थान है, लेकिन वहां भी बहुत अच्छा प्रतिशत हमको मिला संबलपुर में। आने वाले दिनों में हम मुंबई का प्रयास करने वाले हैं, आने वाले दिनों में हम नागपुर का प्रयास करने वाले हैं, आने वाले दिनों में हम लद्दाख में पुस्तक महोत्सव करने वाले हैं, आने वाले दिनों में ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, वहां हम पुस्तक महोत्सव करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने उज्जैन में पुस्तक महोत्सव किया। तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ये भावना है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के साथ साथ राज्यों में भी हो। एक बात और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नदी परिक्रमा भी पुस्तक रूप में कर रही है। जैसे अभी हमने गंगा परिक्रमा की, हमारी 2 या 3 वैन्स पुस्तकों से भरी हुई, गंगा के उगम से लेकर गंगा के समुद्र में मिलने तक जितने भी दोनों जगह पर जिले आते हैं, हर एक जिले के प्रत्येक जिले के 2-2, 3-3 शहर में ये मोबाइल हमारी घूमती रहती है लाइब्रेरी। उससे हम बहुत बड़ा क्षेत्र पादाक्रांत कर सकते हैं। हमने राजस्थान में इस प्रकार का पुस्तक परिक्रमा हमने की, हमने नर्मदा पुस्तक परिक्रमा की। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा रीच ये जिले तक जाना चाहिए मैक्सिमम, तब जाकर वाचन संस्कृति को बढ़ावा मिलने का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जो एक उद्देश्य है वो सफल होगा। जी
सर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हम अपने माध्यम से व्यूअर्स को बता पाएँ कहाँ होता है, कब कब हो रहा है। और हाँ, आपको ये जो रीडिंग हैबिट है, सर ने भी बताया, चेयरमैन होने के नाते बताया उन्होंने कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आम तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस रीडिंग हैबिट को अपना दोस्त बना के रखें। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है लेकिन इसको भूलना नहीं। वेल, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद। हमने इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करी एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।